एशिया कप का इतिहास 41 साल पुराना है, लेकिन सोचिए आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि फाइनल में भिड़ेंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। दुबई का मैदान गवाह बनेगा इस मुकाबले का, जहां सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं चलेगा बल्कि इमोशंस, राजनीति और प्रेस्टीज का पूरा तड़का मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैदान के अंदर और बाहर हर जगह सुर्खियां बटोरती रही। भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अब तक 2 बार आमने सामने आ चुके हैं। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा और यहां सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी और कुलदीप यादव की फिरकी ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। सुपर 4 की अगर बात करें तो सुपर 4 में पाकिस्तान ने 171 का टारगेट रखा था, लेकिन अभिषेक शर्मा की 74 रनों की तूफानी पारी ने पाकिस्तान की बॉलिंग को तार-तार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि भारत का अब तक का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा T20 रन चेज दर्ज हुआ, लेकिन असली ड्रामा मैदान के अंदर और बाहर दोनों था। सिर्फ रन और विकेट तक यह सीमित नहीं था। पहली भिड़ंत में नो हैंडशेक विवाद हुआ। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। मैच जीतने के बाद सूर्या ने इसे पहलगाम आतंकी हमले के शिकार जवानों को समर्पित किया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया। पाकिस्तान ने इसे राजनीतिक बयान मानकर आधिकारिक शिकायत कर दी। खैर, पाकिस्तान की रोने की आदत तो हमेशा की रही है, लेकिन यहां भी उन्होंने शिकायत कर दी और इसके बाद पाक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने बैट से बंदूक चलाने जैसा इशारा किया, कुछ ऐसे, और हारिस रऊफ ने प्लेन क्रैश का इशारा किया, जिसे भारत पाक युद्ध की यादों से जोड़कर दिखाया। मतलब खेल से ज्यादा ड्रामेबाजी में पाकिस्तान पीछे नहीं रहा, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन करने में वो हमेशा की तरह ढीला रहा, या फिर यूं कह लें कि जीरो रहा, हीरो बनने के बजाय। इस टूर्नामेंट में भारत की ताकत उसकी बैटिंग डेप्थ और कप्तानी रही। तिलक वर्मा ने इस टूर्नामेंट में कई बार एंकर की भूमिका निभाई। मतलब जब विकेट जल्दी गिरे तो क्रीज पर जाकर और क्रीज पर टिक कर उन्होंने रन बनाया, धीरे बनाया, लेकिन उन्होंने पारी को संभाला। और दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार लीडरशिप दिखाई अब तक इस टूर्नामेंट में। बोल्ड फैसले लिए, एक्सपेरिमेंट्स किए और टीम को एक अलग लेवल का उत्साह और आत्मविश्वास दिया। और सबसे जरूरी बात जो हम करना भूल गए, वो नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग में तहलका मचाया भाई साहब। 309 रन और स्ट्राइक रेट कितने का? स्ट्राइक रेट 200 से अधिक का, और यानी अकेले ही मैच का पासा पलटने की वो ताकत रखते हैं। और अभी तक हमने देखा भी है वो लंबे लंबे छक्के और चौके, जिससे कि दूसरी टीमों के जो सामने, जैसे पाकिस्तान टीम हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबके बॉलिंग की धज्जियां उड़ाकर उन्होंने रख दी। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जब टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल ऑर्डर बैटर्स को ज्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन जब दबाव आता है तब ये मिडिल ऑर्डर उतना एक्सप्लोसिव नहीं दिखता। इसके अलावा फील्डिंग भी भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान के खिलाफ जब सुपर 4 मैच में 2 आसान कैच छूटे तो इंडिया की फील्डिंग पर सवाल उठने लगे। और इतना ही नहीं, श्रीलंका के खिलाफ भी जब मैच हो रहा था तो आउटफील्ड पर कई ढेर सारी गलतियां देखने को मिली। और नतीजा क्या हुआ कि सुपर 4 में श्रीलंका ने मैच को सुपर ओवर तक खींच दिया। जो मैच पहले ही भारत जीत सकता था, 2 या 3 रनों से जीत सकता था। अर्शदीप सिंह जब गेंदबाजी कर रहे थे उस दौरान भी मिसफील्ड हुआ, और आखिरी ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे वहां भी मिसफील्ड हुआ। और शायद वो 1-2 रन बचते, अच्छी फील्डिंग होती तो भारत को सुपर ओवर तक नहीं जाना पड़ता। ये दिखाता है कि भारत का टॉप ऑर्डर तो बेमिसाल है, लेकिन मिडिल और लोअर ऑर्डर को भी आज फाइनल में जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भारत को छोड़कर बाकी सभी टीमों को हराया, लेकिन दोनों मुकाबलों में भारत ने उसे आसानी से मार दिया। पाकिस्तान की उम्मीदें ज्यादातर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पर टिकी हैं, लेकिन दोनों मिलकर भी अब तक कुलदीप यादव, जो भारत के स्टार गेंदबाज हैं, उतने खतरनाक नहीं दिखे। और बैटिंग में फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाज रहे, लेकिन 107 का स्ट्राइक रेट। भाई ये T20 है या टेस्ट? सोचिए आपको, स्ट्राइक रेट इतना स्लो कि T20 का मजा ही चला जाए। और अगर भारत पाकिस्तान के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें जो अब तक मैच हुए हैं, तो इतिहास क्या कहता है? तो T20 में हेड टू हेड भारत ने 11 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने 3, जबकि 1 मैच टाई हुआ है। लेकिन फाइनल्स के इतिहास पर नजर डालें तो इसमें पाकिस्तान आगे है। जब भी फाइनल्स में पाकिस्तान और भारत भिड़े
तो पाकिस्तान मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत से आगे है और यहाँ आंकड़ा है 7-3 का, यानी कि पाकिस्तान ने जीते हैं 7 और भारत ने जीते हैं केवल 3। फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास मौका है। और आपको याद होगा साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, कौन भूल सकता है भला, जब धोनी की टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर इतिहास रचा था। अब बात करते हैं कि दोनों टीमों के लिए जीतने के चांसेस क्या है। पूरी राजनीति हो गई, बैटिंग बॉलिंग की बात कर ली हमने, फील्डिंग की बात कर ली, लेकिन पूरा ये समीकरण क्या कहता है? तो समीकरण यही कहते हैं कि टॉप ऑर्डर अगर चल गया तो पाकिस्तान का खेल खत्म। और कुलदीप यादव की फिरकी ने पहले ही दिखा दिया है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उनके सामने स्कूल बॉयज की तरह। अगर बॉलिंग और बैटिंग दोनों क्लिक की इस बार, तो भारत 70% फेवरेट है, यानी कि उसके जीतने के पूरे चांसेस हैं। वही अगर शाहीन और हैरिस नई गेंद से सूर्या, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को सस्ते में निपटाते हैं तो मैच पलट सकता है, यानी कि तब उनका चांस कुछ बनता है, क्योंकि ये 3 जो बल्लेबाज हैं, खास तौर से अभिषेक शर्मा की बात करें और साथ ही साथ शुभमन गिल की, तीनों ने अपना दमखम दिखाया है, सामने वाले टीम पे उनके गेंदबाजों की धज्जियां उखेड़ दी हैं। और अगर पाकिस्तान पावर प्ले में इनका विकेट लेने में सक्षम हो जाता है तो भारत के लिए शायद मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। खैर, कुल मिलाकर अगर देखें तो भारत की बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर दमदार है। अगर अभिषेक और सूर्या चल गए तो पाकिस्तान का काम तमाम हो सकता है। वही पाकिस्तान की समस्या यह है कि वे सीखते ज्यादा हैं और जीतते कम हैं। जैसा उनके पूर्व कप्तान रिजवान ने कहा था, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, लेकिन अब तक तो भारत ने उन्हें सिर्फ सीखने का ही मौका दिया है, जीतने का नहीं, क्योंकि पिछले 2 मैचों में हमने उनकी हालत देखी। यानी कि बात सीधी है, पाकिस्तान को फाइनल में जीतना है तो उन्हें चमत्कार करना पड़ेगा, वरना ये एशिया कप भी भारत की झोली में ही जाएगा। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये समझना चाहिए कि मैदान पर बैट से रन और बॉल से विकेट चाहिए, न कि बंदूक और जहाज क्रैश के इशारे। तो तैयार हो जाइए, आज रात 8 बजे भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का महामुकाबला। क्या पाकिस्तान वाकई कुछ नया सीखेगा या फिर भारत एक बार फिर उन्हें सिर्फ हार का सबक पढ़ाएगा? आप क्या सोचते हैं, ट्रॉफी किसके हाथ में है, भारत या पाकिस्तान? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आज रात 8 बजे भारत पाकिस्तान का ये महामुकाबला देखना न भूलिएगा।